अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 4 सूरत आल इमरान आयत नंबर 118 से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। या हरूफ निदा है, यहाँ पे जाल नरमी से पढ़ा जा रहा है। या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। खड़ी जबर अलिफ मद्दा के कायम मकाम मद्दा होती है, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करा जाता है। शाद वाले लफ्ज़ जो होता है वो 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। खा को मोटा पढ़ेंगे, मोटा हरूफ है, और ये अदनुल हल्क से अदा होता है। तो मोटा लफ्ज़ है, मोटा पढ़ा जाएगा। अलिफ भी यहाँ पे मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि अलिफ आपने माँ कबल के ताबे होता है। अगर अलिफ से माँ कबल लफ्ज़ मोटा है तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा, और अगर अलिफ से माँ कबल लफ्ज़ बरीक है तो अलिफ भी बरीक पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे अलिफ से माँ कबल लफ्ज़ मोटा है तो मोटा पढ़ा जाएगा। मीम मुशद्दद का यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, नून साकिन का इख्फा हो रहा है, इज़ार शफ़ी हो रहा है। यहाँ पे झटका दे के पढ़ेंगे ला यअलून। यहाँ पे ख्वा मोटा पढ़ा जा रहा है और बा जो है वो बरीक लफ्ज़ है। यहाँ पे अलिफ भी बरीक पढ़ा जाएगा, क्योंकि अलिफ के माँ कबल लफ्ज़ बरीक है। वक्फ़ की सूरत में यहाँ पे वक्फ़ बिल इब्दाल होगा। इब्दाल का मतलब होता है बदलना। 2 ज़बर की तनवीन को 1 ज़बर के साथ बदलेंगे या 1 अलिफ के साथ बदलेंगे। वद्दू वाव मद्दा है, मा यहाँ पे 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आने तुम शाद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है और इज़हार शफ़ी है। क़द दाल में कलकला है तो दाल जो है हरूफ कलकला में से इसकी आवाज़ पलट के आएगी। बदतिल बग़दाउ। अब यहाँ पे देखें हरक़ात जो है इनको जल्दी से पढ़ा जा रहा है। मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, इज़हार हल्की है। यहाँ पे वह माँ 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ख्वा को मोटा पढ़ेंगे। या मद्दा 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। स्वाद में सीटी की साउंड है, और यहाँ पे वाव मद्दा भी हो रहा है। रा पुर पढ़ा जा रहा है, रा के ऊपर पेश है। यहाँ भी वक्फ़ की सूरत में भी रा पुर पढ़ा जा रहा है, और अगर वक्फ़ नहीं करेंगे तो भी रा पुर पढ़ा जा रहा है। अब वक्फ़ की सूरत में रा क्यों पुर पढ़ा जा रहा है? क्योंकि रा के पहले ज़बर है ना, रा के ऊपर पेश है। लेकिन अगर वक्फ़ कर लेंगे तो रा साकिन से पहले फ़तह है तो भी रा मोटा पढ़ा जाएगा। नून मुशद्दद का यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है। खड़ी जबर अलिफ के मद्दा के कायम मकाम मद्दा होती है। नून साकिन का इख्फा हो रहा है, इज़हार शफ़ी हो रहा है। यहाँ पे वक्फ़ बिल इस्कान भी हो रहा है, वक्फ़ बिल इशमाम भी हो रहा है, और वक्फ़ बिल रौम भी हो रहा है। पेश पर ये तीनों वक्फ़ होते हैं। और मद की सूरत में यहाँ मद आरिज़ वक्फ़ी हो रही है, और इसका कायदा यह है कलमा कुरानी में हरूफ मद्दा के बाद सकून आर्ज़ी हो। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुमिनून बिल किताबि कुल्लिहि वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ अज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल ग़ैज़ि क़ुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हाँ तुम हरूफ निदा है, नून साकिन का इख्फा हो रहा है, इख्फा हकीकी। मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, इज़हार शफ़ी हो रहा है। यहाँ पे भी वाव मद्दा है, और यहाँ पे भी इज़हार शफ़ी हो रहा है। हमज़ा पे झटका देंगे, वाव मद्दा है, खींच के पढ़ना है। वक्फ़ की सूरत में हाँ की साउंड आएगी, और खड़ी ज़ेर जाए मद्दा के कायम मकाम मद्दा है, इसको भी 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ज़ाल नरमी से पढ़ेंगे। वाव मद्दा है तो इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इज़हार शफ़ी है, अलिफ आप में माँ कबल के ताबे होता है। अलिफ से माँ कबल लफ्ज़ मोटा है तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। मद मुनफसिल जायज़ है, नून मुशद्दद का यहाँ पे गुन्ना हो रहा है। ज़ाल नरमी से पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा है, ख्वा के वास को मोटा पढ़ेंगे। वाव लीन है, दुआत भी मोटा पढ़ा जा रहा है, और वाव मद्दा है। या लीन है, मीम को अगलाम के साथ मिला के पढ़ें। अलैकुमुल अनामिला
من الغیظ غین بھی موٹا پڑھیں گے، یائلین نمیز پڑھیں گے، زوا بھی یہاں پہ موٹا پڑھا جا رہا ہے لیکن زوا نرم حروف ہے۔ قل دو نقطوں والا قاف جو ہوتا ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کش والا قاف باریک پڑھا جاتا ہے، تو یہ والا قاف موٹا پڑھا جائے گا۔ قل موتو دونوں جگہوں پہ واو مد ہے۔ بغیظکم غین بھی موٹا پڑھیں گے، زوا بھی موٹا پڑھیں گے۔ ان اللہ نون مشدد کا غنہ اور لفظ اللہ سلام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے۔ علیم بذات الصدور یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے، نون ساکن تنوین کی آواز کو میم کے ساتھ بدلیں گے۔ نون ساکن تنوین کے بعد اگر لفظ با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ بذات الصدور سواد بھی سیٹی کی آواز ہے اور یہاں پہ سواد پر پڑا جا رہا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، اخفاء حقیقی۔ سین جو ہے حروف صفیریہ میں سے ہے، سین ضاد سین سواد زا حروف صفیریہ میں سے ہیں، ان میں صرف صفیرے پائی جاتی ہے۔ سواد موٹا پڑا جاتا ہے، اس میں موٹی آواز ہے۔ سین میں باریک سیٹی اور بریک آواز ہے، سواد میں موٹی سیٹی ہے اور زا میں بھی باریک سیٹی ہے۔ اظہار شفیع ہو رہا ہے، نون ساکن تنوین کا اخفا ہو رہا ہے، اخفاء حقیقی۔ نون ساکن تنوین کا اخفا ہو رہا ہے، اخفاء حقیقی۔ سواد میں سوٹی کو ساؤنڈ ہے۔ کیا کرتی رہتے ہیں؟